नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है आपके ही इस प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा विषय है वो है चिंता, डर और घबराहट। चिंता, डर और घबराहट को कैसे दूर करें? क्या आप भी चिंता, डर और घबराहट से जूझते हैं? क्या छोटी सी समस्या आपको बेचैन कर देती है? तो अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि कैसे चिंता और डर को हटाया जाए और घबराहट को शांत किया जाए। क्योंकि चिंता और डर हमारे जीवन में और हर एक जीवन में कभी ना कभी आ ही जाते हैं। कभी हम एक छोटी सी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं और ये चिंता डर और घबराहट में बदल जाती है। हालांकि अगर हम इसका समाधान निकाल सकते हैं तो भी चिंता और चिता एक समान होती है। चिंता क्या है? पहले तो हम ये जानते हैं कि चिंता क्या है। चिंता है दोस्तों, चिंता का मतलब है भविष्य को लेकर अनिश्चित होना, डरना, जो हुआ नहीं उसकी कल्पना करके परेशान होना। सोचिए कितनी बार हमने चिंता की और बाद में पता चला कि वह जो समस्या थी उतनी बड़ी नहीं थी। सच में यह है कि चिंता हमारे वर्तमान को बर्बाद करती है और हमें समाधान से दूर ले जाती है। और कहते हैं ना कि चिंता और चिता एक समान होती है। इसलिए चिंता करने से इंसान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। चिंता मत करिए, वरन चिंता का उपाय निकालिए। और डर और घबराहट, अब डर और घबराहट क्यों होती है? डर तब पैदा होता है जब हम असफलता की तस्वीर जो है मन में बना लेते हैं, और घबराहट तब आती है जब लगता है कि हम परिस्थितियों को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए कि डर और घबराहट असली ताकतवर नहीं होते हैं। वह सिर्फ हमारे मन का एक खेल है, एक सोच है। जैसे ही हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, उन पर काबू करना सीख जाएंगे, तो हम डर और घबराहट को खुद ब खुद कमज़ोर बना पाएंगे। और ये केवल हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर हम डर पर अपने घबराहट पर के इन विचारों पर काबू पा लेना, तो ना तो हमारे लिए डर का कोई महत्व है और ना ही घबराहट का कोई महत्व रह जाएगा। तो चलिए जानते हैं चिंता, डर और घबराहट को दूर करने के उपाय। और चिंता, डर और घबराहट को दूर करने के जो 5 सरल उपाय हैं, तो चलिए वो उन 5 सरल उपायों को हम आपके साथ शेयर करते हैं। और वो उपाय हैं, नंबर 1 योग और मेडिटेशन। मतलब गहरी सांस लें। जब भी आपको डर लगे, घबराहट हो, चिंता हो, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ समय तक, लमसम 10 मिनट तक गहरी सांसें लीजिए। आप देखेंगे कि मन तुरंत शांत हो जाता है। ये ऐसी बात है जो कि आपको स्वयं करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जब आप प्रतिदिन इसके आदी हो जाते हैं तो फिर चिंता, डर, घबराहट कुछ देर के लिए आपको परेशान कर सकते हैं, मगर आप पर हावी नहीं हो सकते। इसलिए आप योग और मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको चिंता को, डर को, भय को, घबराहट को हटाना है ना, तो आप अपने योग पर ध्यान दीजिए। योग करिए और ध्यान लगाइए। मन को शांत रखने का एक सबसे बड़ा ये तरीका है। और दूसरा है सकारात्मक सोच।
कभी भी अपने मन में निगेटिव बातों को मत सोचिए। निगेटिव नकारात्मक बातों को जगह अपने मन में मत दीजिए। अपने दिलो दिमाग में कभी भी नकारात्मक बातों को मत आने दीजिए, वरन अपने अंदर सकारात्मक सोच को बनाए रखिए। अपने आप से कहिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और बार बार ये दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। जब आप प्रतिदिन खुद से, अपने आप से, जब आपको डर लगे, आपको भय लगे, आपको चिंता लगे, आप कहें नहीं, मैं इस डर पर हावी हो सकता हूँ, मैं इस चिंता पर हावी हो सकता हूँ, मैं इस भय को कंट्रोल में कर सकता हूँ। आप चिंता, भय और डर और घबराहट को कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब आप डर पर काबू पा लेंगे ना, तो आपको उस डर से डर नहीं लगेगा, आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप सकारात्मक जब सोचने लगेंगे ना, तो आपकी सोच अपने आप ही विकसित होगी। और तीसरा उपाय है अपनी चिंता को नोटबुक में लिखना। अपनी चिंता को नोटबुक में लिखना। देखिए, आप अगर अपनी बातों को किसी तीसरे पक्ष से, किसी दूसरे से कहेंगे, है ना, तो हो सकता है वो आपका कोई साथ ना दे, कोई उपाय ना निकाले, मगर आपका मजाक ज़रूर बना सकता है, उन बातों को दुनिया में फैला ज़रूर सकता है। इसलिए अपनी चिंता को आप किसी से मत कहिए, अपने घर परिवार के लोगों के अलावा। अपनी चिंता को केवल लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और कॉपी में लिखिए, पेज में लिखिए, किसी में भी लिखिए, पर लिखिए अपनी चिंताओं को। जब आप अपने नोटबुक में लिख डालते हैं ना, तो यकीन मानिए, जैसे ही चिंता कागज़ पर उतरती है ना, दिमाग हल्का हो जाता है और समाधान साफ दिखने लगता है। मतलब ये है कि जब इंसान अपनी मन की बात कहीं लिख देता है, किसी को बता देता है, तो मन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और जो चौथा उपाय है वो है शरीर को एक्टिव रखना। हमेशा सुबह जो है, सुबह के समय टहलिए, योग करना सीखिए और हल्का फुल्का व्यायाम करिए। ये सब जो है मन और शरीर दोनों को संतुलित रखते हैं। एक्टिव रहने से दिमाग का जो तनाव है वो कम होता है। इसलिए अपने आप को सदैव एक्टिव रखिए, अपने काम में मशगूल रहिए और योग से शरीर आपका स्वस्थ होगा। टहलने से भी आपको जो हरियाली के बीच में, है ना, खुली हवा में टहलने से मन शांत होगा और आपकी लाइफ जो है वो एक्टिव बनी रहेगी। और पांचवा जो उपाय है वो उपाय है ईश्वर में आस्था रखना। ईश्वर में आस्था रखना। आप जो कुछ भी करते हैं अपनी आस्था के अनुसार, प्रार्थना, पूजा, नमाज, और तो इस तरह का काम आप अपने लिए कीजिए। कुछ समय आप प्रार्थना में लगाइए, पूजा पाठ में लगाइए, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में लगाइए। परमेश्वर के नज़दीक रहने की कोशिश करिए कुछ समय तक। कोई नहीं अगर आपके पास, अपने मन की बातों को अपने परमेश्वर से कहिए, है ना। जब आप उससे भी अपनी बातें खोल कर कहेंगे, तो भी आप अपने आप को, अपने मन को हल्का महसूस करेंगे कि भाई हमारा कोई तो है कि जिससे हमने अपने मन की बात कह दी। तो आस्था जो है, आस्था में भी विश्वास होता है, और विश्वास जो है बड़े से बड़े पहाड़ को हिला देता है। इसलिए आप आस्था रखिए, कुछ समय ऊपर वाले के नज़दीक बैठकर अपने आप को शांत रखिए, और उसके द्वारा जो आपको पावर मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। फिर है प्रेरणा का उत्कर्ष। प्रेरणा, इन सब बातों के बाद आपको जो शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी ना,
वो होगी कि डर पर हमेशा कहेगा आपसे कि तुम कर नहीं सकते। घबराहट हमेशा कहेगी आपसे कि अब मुश्किल है, लेकिन आपकी जो हिम्मत होगी ना, वो कहेगी बस एक कदम और, बस एक कदम और, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और। याद रखिए दोस्तों, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन हिम्मत जो है आज को बेहतर बनाती है। जब आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे ना, तो कल आपका स्वयं ही बेहतर बन जाएगा। तो आप जो है अपने आप को प्रेरित करिए, प्रेरणा का स्रोत बनिए स्वयं अपने आप के लिए, क्योंकि हिम्मत, ताकत और विश्वास यही ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में डर, चिंता, भय और घबराहट को भगा सकते हैं। तो दोस्तों, चिंता, डर, घबराहट से ना डरें, बल्कि उन्हें जीतना सीखिए और याद रखिए, जीवन से हारो मत को। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके मन को, आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, और आप किस विषय पर और हम हमारे वीडियो को चाहते हैं बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।